This is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, क्योंकि सेंटर्स की जो संभावित सूचियां हैं वो भी जारी हो चुकी हैं और इसका मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो आपके 10th और 12th के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तो आज हम अपना जो हमने पिछली क्लास में लेक्चर 5 में हमने जो जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में आज हम जानेंगे और उससे आगे अपने टॉपिक्स को जानेंगे कि हमारा टॉपिक क्या हो सकता है। हमने पिछले क्लास में बेटा ये जान लिया था कि जैव प्रक्रम क्या है या लाइफ प्रोसेस की परिभाषा क्या है। हमने ये जान लिया कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारी ये परिभाषा होगी जैव प्रक्रम की कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण मीन्स है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं, वो क्रियाएं जिनसे एक कोश के से लेके बहुकोश के जीव जीवित हैं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं कि जिनके आधार पर हम जीवित हैं, इनसे हमारा रक्षण चल रहा है, रक्षण का कार्यक्रम चल रहा है कंटिन्यूअसली। वो प्रक्रम क्या है हमने पिछली क्लास में जाना था, जैसे पोषण, दूसरा हमारा था श्वसन, तीसरा हमारा था परिवहन, चौथा हमारा था उत्सर्जन। पोषण, न्यूट्रिशन की हमने बात की कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को शरीर में अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। एक प्रोसीजर है, ये भी एक प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में हम जीवित रह रहे हैं, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं पोषण के द्वारा। श्वसन की हम बात करें कि एनर्जी जो हमें मिली है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ज्यादा उसके खाद्य पदार्थों को विखंडित किया जाना, जो ऑक्सीजन की प्रोसेस में चलती है, वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। परिवहन शब्द ही ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाना। परिवहन हमारे शरीर में जो पदार्थ कोशिकाओं से कोशिका जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य से कोशिका द्रव्य में, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन के द्वारा है। उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बचे हुए हैं उन नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। हम पोषण की बात करें, हमें यहाँ पोषण दो प्रकार से पढ़ना है। हम पौधों में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे जंतुओं में। उसी प्रकार से हम श्वसन का प्रोसीजर पौधों और जंतुओं में, परिवहन का प्रोसीजर पौधों और जंतुओं में, उत्सर्जन का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे पौधों में भी पढ़ेंगे और जंतुओं में भी पढ़ेंगे।
तो हम अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोषण। पोषण की हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन की बात कर ली थी कि डेफिनेशन क्या है। पोषण की डेफिनेशन ये है कि ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनको शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब वो पोषण या जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या है? मेनली भोजन। भोजन शरीर में विभिन्न प्रकार की, एक तो जीवों को जीवित रखने और शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को संचालित रहने के लिए, एक करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। तो भोजन को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। अगर हम बात करें कि पोषण की विधियां क्या हैं, कि भोजन को कैसे क्या किया जाता है, कैसे भोजन की बात की जाए कि भोजन का क्या महत्व है, तो भोजन के जब हम महत्व की बात करेंगे इस चैप्टर में हम आगे पहुंचेंगे तो हम वहां बात करेंगे कि भोजन किस प्रकार से, पहले तो हम इसका ग्रहण करना है, हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद में इसका पाचन होगा, पाचन होने के बाद अवशोषण होगा और अवशोषण होने के बाद में इसका स्वांगीकरण होगा और स्वांगीकरण के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचेगा उसे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो ये भोजन का प्रोसीजर है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि फिर जब इसका स्वांगीकरण हुआ, जो कोशिकाओं के द्वारा पदार्थों को यूज लिया गया है उनसे ऊर्जा की उत्पत्ति होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एक ये प्रोसीजर है। अगर हम पोषण की विधियों की बात करें या पोषण की क्या आवश्यकता है, तो एक हम बोल सकते हैं कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि सभी जो जैविक क्रियाएं हैं बॉडी में हो रही हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन का कार्य क्या है? भोजन का कार्य है, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है और इनमें विभाजन होने से जीवों के आकार की में वृद्धि होती है। तो पहला एक आवश्यकता यह है कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे ऊर्जा मिलती है। दूसरा, हमें जो भोजन मिला है उससे नया जीव द्रव्य बनेगा और जब जीव द्रव्य बनेगा जिससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी, जब कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी तो उनके विभाजन में वृद्धि होगी, विभाजन होगा तो शरीर के आकार की में भी वृद्धि होगी। तो ये आवश्यकता भोजन की है। अब हम पोषण के कुछ तत्वों की बात कर लेते हैं कि पोषण के तत्व क्या हैं, या हम बोल सकते हैं कि पोषण के आवश्यक तत्व। हमको पता है कि भोजन के या जो पोषण के आवश्यक तत्व हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, और पांचवा है जल एवं खनिज लवण। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि हमने छोटी क्लासेस में एक थाली की बात की। हमने वो थाली थी हमारी संतुलित आहार की थाली। संतुलित आहार की अगर हम थाली की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं
आ गई। 1 2 3 4 5, ये पांचों जो पोषक तत्व हैं वो एक थाली में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स। जब ये सारे पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं तो ये एक संतुलित आहार के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर लें तो जैविक कार्यों के लिए इसका जो उपयोग है कार्बोहाइड्रेट का, वो कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। कोशिकीय ईंधन के रूप में जब ये किया जाता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO के द्वारा। इसमें इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा अगर हम बात करें वसा ताप नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित या संचित रहता है हमारे शरीर में। जब ये संग्रहित या संचित रहता है हमारे शरीर में और ये ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ठंड के दिनों में जो फैटी लोग ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं, उन्हें ठंड कम लगती है, या अगर वो ऊनी कपड़ों को पहनते हैं तो उन्हें ओवन होती है। तो वो वसा के लिए, क्योंकि वसा एक ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है। प्रोटीन, अगर हम वसा की बात करें, प्राप्ति के स्थल करें तो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होती है और हमें वनस्पति से भी प्राप्त होती है। जैसे दूध से प्रोटीन के रूप में हमें, वसा घी के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, और हम अगर प्लांट में बात करें तो हमें ये वनस्पतिक रूप से सोयाबीन के, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से हमें फैट प्राप्त होता रहता है। तीसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की हम बात करें, ये हमें दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन की बरी, इनसे प्राप्त होता है। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन का, वो है जीव द्रव्य का निर्माण करना। तो प्रोटीन के द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है। ये हमारे पोषक थाली में हमारा जो संतुलित आहार है उसमें होना आवश्यक है, जो प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। हम विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स हमें पता है, विटामिन्स भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर में निभाती हैं, और अगर हम इनको नहीं लेंगे तो इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। विटामिन्स बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक है जल में घुलनशील, और दूसरा है वसा में घुलनशील। यानी कि वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो मुख्यतः बी और सी हैं। अगर हम वसा में घुलनशील की बात करें, ए, डी, ई और के, यानी कि हमारे पास 6 विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कुछ विटामिन हमारे बॉडी में स्वयं संश्लेषित हो जाती हैं, स्वयं अपना निर्माण होता है, जैसे कि विटामिन डी। अगर हम इनके बारे में बात करें, जैसे विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी की वजह कमी से B1 से वेरी रोग होगा, सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की वजह कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ई की वजह से बांझपन का दोष या जनन क्षमता में कमी आना, और विटामिन के की वजह से
जो डिसीज होती है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी रोगी है उसकी चोट लग गई है तो वो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और इसके कारण क्या होता है कि खून की कमी आ जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये विटामिन हैं, विटामिन 6 हैं, ए बी सी डी ई के। ए की वजह से रतौंधी रोग, बी की वजह से बेरी रोग, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बांझपन में कमी और के से रक्तहीनता। सबसे इंपोर्टेंट जल एवं खनिज। जल एक सार्वत्रिक विलायक भी है। जब जल एक सार्वत्रिक विलायक है तो दूसरा ये भी है कि जल जीव द्रव्य का एक प्रमुख भाग है, जिससे क्या होता है कि जीव द्रव्य की जो सक्रियता है वो जल से प्रभावित होती है, और जल एक सार्वत्रिक विलायक होने के कारण शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। और इसी जल में क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खनिज लवण के नाम से जानते हैं। अकार्बनिक लवण जो पाए जाते हैं वो उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण में सहायता लेते हैं, जैसे लोहा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, दांतों हड्डियों के बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोषण वाला जो हमारा टॉपिक था ये कभी कभी पूछा जाता है, इसका भी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। कल हम इस पे बात करके अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे चलेंगे। हम कल के अपने उसमें बात करेंगे कि पोषण के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में जानते हुए हम आगे अपने को बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, जिससे आपको सॉलिड कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।